ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं पैकेज के बारे में कि पाइथन में पैकेज क्या होता है, हम अपना ख़ुद का पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो क्रिएटेड पैकेज है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेज इटसेल्फ होता क्या है। पैकेज एक डायरेक्टरी या फोल्डर होता है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं या सब पैकेजेस हो सकते हैं या इन दोनों की कम्बिनेशन से कोई ना कोई, यानी कि मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं और सब पैकेजेस भी हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहे तो पैकेज जो है एक कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड सब पैकेजेस से मिलके बनता है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऑलरेडी हमारे पास मॉड्यूल्स का कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो वाई पैकेज। देखें, मॉड्यूल की भी एक लिमिटेशन है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसमें मॉड्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो जब मॉड्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उनको भी मैनेज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास क्या आ गया, पैकेज का कंसेप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक पैकेज हम क्रिएट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज, तो डेफिनेटली जब हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमने पैकेज का नाम देना होता है, ठीक। और इसके बाद हमारे पास एक मैंडेटरी फाइल होती है जिसको __init__.py कहते हैं, ठीक है। ये एम्प्टी फाइल भी हो सकती है या फिर हम इसमें कुछ ना कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक। तो देखेंगे क्या हम लिख सकते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत है। ये फाइल जो है एक्चुअली इंडिकेट करती है कि ये जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है ये हमारे पास क्या है, एक पैकेज है, ठीक। तो न्यू वर्जन में इसकी ज़रूरत नहीं है, हो या ना हो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है पाइथन कि ये एक पैकेज है। बट हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ इसका होना ज़रूरी नहीं है लेकिन होना चाहिए। और बहुत सारे सिनेरियोज़ में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें इसमें कुछ ना कुछ लिखना भी होता है, ठीक। तो देखेंगे आगे चल कर के इसमें हम क्या लिख सकते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत है, मैं कह रहा हूँ। तो डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं या आयर एंड, ठीक है। हम या नहीं कह सकते हैं, एंड कहेंगे कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, और पैकेजेस होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सब पैकेजेस, ठीक। तो जैसे ही सब पैकेज होगा तो डेफिनेटली इस सब पैकेज में भी हमारे पास क्या होगा, ये वाली फाइल होगी एक चीज़। फिर हमारे पास मॉड्यूल्स होंगे, ठीक। तो ये जो फाइल होगी ये इस फोल्डर को इंडिकेट करेगी, ये भी एक पैकेज है, ठीक। और इसके लिए ये क्या है, एक सब पैकेज है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मोर देन वन सब पैकेज भी हो सकते हैं। वो एज़ पर आवर नीड हम यहाँ पर क्रिएट करते जाते हैं। या ये भी हो सकता है इस सब पैकेज के अंदर भी कोई पैकेज हो। तो जहाँ हमारे पास फोल्डर होगा उसकी भी एक ये फाइल होगी और इसके अंदर मॉड्यूल्स होंगे, ठीक। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है एक पैकेज का। तो चलें एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा पैकेज क्रिएट करते हैं, ठीक। तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर हम क्रिएट करेंगे या हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्टली हम पाइथन पैकेज पे क्लिक करके एक न्यू पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने न्यू फोल्डर क्रिएट किया है तो डेफिनेटली उसमें जो फाइल होगी __init__.py, ठीक। बट मैं यहाँ पर सिंपली डायरेक्टली क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज मैं नाम दे देता हूँ मैथ यूनिट्स, ठीक। और ये क्या है, हमारे पास एक पैकेज बन गया। रीज़न इसका है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर __init__.py की फ़ाइल भी बन गई। ये फ़िलहाल एम्प्टी है, ये इंडिकेट कर रही है कि ये फ़ोल्डर क्या है, एक्चुअली एक पैकेज है, ठीक। तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि हमारे पास मॉड्यूल्स हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ भी हमने कोई कैलकुलेशन करनी है तो मैं सपोज़ यहाँ पर देता हूँ अर्थमेटिक, ठीक। ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, एक से ज़्यादा हमारे पास मॉड्यूल्स हो सकते हैं। सपोज़ हम कुछ और भी ले लेते हैं जैसे कि ज्योमेट्री, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 मॉड्यूल्स हैं, ठीक। फ़िलहाल हमने कुछ लिखा नहीं है, हम लिखेंगे और फिर देखेंगे कि हम पैकेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें सबसे पहले अर्थमेटिक में चले जाते हैं और इसमें
इसके कोई ना कोई कोड लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ ऐड के नाम से। इसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं और ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है ए को बी से प्लस करके। एक से ज़्यादा हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं एक मॉड्यूल में, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सो मैं सपोज दे देता हूँ सब्ट्रैक्ट का। यहाँ पर भी हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं और ये हमें रिटर्न करके दे रहा है ए माइनस बी करके। ठीक, ये हमारे पास एक मॉड्यूल है सपोज। ठीक, इसी तरह दूसरा मॉड्यूल है, इसमें भी हमारे पास हम कुछ लिख लेते हैं पाइथन का कोड। जैसे कि मैं सर्कल का एरिया फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं एक यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं सपोज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, और इसमें मैं पैरामीटर एक ले लेता हूँ रेडियस के नाम से। ठीक है, क्योंकि सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या चीज़, रेडियस का। तो मैं पैरामीटर ये ले लेता हूँ, आप कुछ और लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक, तो ऑलरेडी हमारे पास पाइथन में पैकेज है, कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनको इंपोर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, सर्कल के जो एरिया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें सर्कल के एरिया को फाइंड करने के लिए पी की वैल्यू, पाई वैल्यू जो है वो चाहिए होती है। तो इसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं क्या चीज़, मैथ। ठीक, ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास है पाइथन में, जो बहुत दफ़ा हमने यूज़ भी किया है पहले। और ये क्या करके दे रहा है, ये फंक्शन एक्चुअली हमें रिटर्न करके दे रहा है कि मैथ में हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, जो भी रेडियस आएगा वैल्यू हम दे देंगे रेडियस की वैल्यू उसका स्क्वायर के साथ। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल की एरिया जो फाइंड करना है उसका फार्मूला है। इसके अलावा हम एक और कर सकते हैं, डिफाइन कर लेते हैं सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक, तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होता है एक चीज़, और विड्थ चाहिए होती है। ठीक, लेंथ की वैल्यू को मैं, स्पेलिंग को मैं क्या करता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ। 2 पैरामीटर्स हमने ले लिए और ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है क्या चीज़, हमारे पास जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करेगी विड्थ के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज़ हो गए, 2 मॉड्यूल्स रेडी हो गए, जो हमने ऑलरेडी सिंपल फंक्शंस हमने डिफ़ाइन किए हैं, जो बहुत दफ़ा पहले भी हमने डिस्कस किए हैं इन चीज़ों को, मॉड्यूल्स को भी डिस्कस किया था। ठीक है, 2 मॉड्यूल्स यहाँ पर हमारे पास रेडी हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इनिट फाइल में, या इनिट फाइल में हमें पहले करना होगा, यहाँ पर हमारे पास एरर देगा। तो सम सिनेरियोज़ में आपको यहाँ पर इनिट फाइल में कुछ भी नहीं लिखें तो चल जाता है, बट हमारे पास इस एग्जांपल में हमें कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो क्या करना होगा हमारे पास, हमें इसके लिए जो भी हमने मॉड्यूल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं उनको हमने इंपोर्ट करना होगा यहाँ इस इनिट फाइल में। और डेफिनेटली हम इस सिंगल मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन हमने अगर एक्सेस करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो एक तो सिंपली हम इंपोर्ट लिख के, यहाँ पर इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमें डायरेक्टली हम मॉड्यूल्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ फ्रॉम डॉट दे के अर्थमेटिक से हमारे पास एक फंक्शन है ऐड और दूसरा फंक्शन है हमारे पास सब्ट्रैक्ट। ये हमने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम लिखेंगे ज्योमेट्री से, हमारे पास ज्योमेट्री में हमारे पास 2 फंक्शन हैं, जो आपको ज़रूरत है वो यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक है एरिया ऑफ सर्कल के लिए, एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। सिंपली हमने इस फाइल में यही लिख लिया। ठीक, अब हमने इस पैकेज को यूज़ कैसे करना है इसको ज़रा देखेंगे। मैं यहाँ पर एक मेन के नाम से फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, कुछ भी नाम दे दे। ठीक है, और इस फाइल में हम क्या करेंगे कि पैकेज को कैसे यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। जैसा कि अगर हमने कोई पैकेज इंपोर्ट करना है तो सिंपली हम क्या लिखते थे, इंपोर्ट लिखते हैं, फिर जो भी हमारे पास पैकेज का नाम है मैथ यूनिट, उसके अंदर अगर हमारे पास सब पैकेज नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को यहाँ पर कॉल कर सकते थे। ठीक है, और देन डेफिनेटली
इसके अंदर हमारे पास जो भी है फंक्शन मेथड उसको हम यहाँ पर लिख सकते थे। लेकिन ये तो था एक कंसेप्ट जो अभी नॉर्मली ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला जो मेथड है उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उसके लिए भी हम फ्रॉम लिखते थे। हमने इंपोर्ट कहाँ से करना है, मैथ यूनिट के नाम से हमारे पास ये पैकेज है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है क्या चीज़। अगर यहाँ पर सब पैकेजेस थोड़े से देर बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेटली यहाँ पर सिंगल एक का हमारे पास पैकेज है, उसको कैसे यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। अब चूँकि मैंने इस एनेट फाइल में ऑलरेडी मॉड्यूल्स को कॉल किया है, तो यहाँ पर मुझे मॉड्यूल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इम्पोर्टेड है। तो जो जो फंक्शंस हैं एक मॉड्यूल के अंदर वो यहाँ पर हम कॉल करेंगे, ठीक है। ये एक मैं एरिया ऐड का देखता हूँ, एक एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और बाकी की भी आपको ज़रूरत है तो वो आप कामा दे के यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, फिर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, वो देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। बट हमारा फोकस क्या है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसको ज़रा देखना है। तो यहाँ पर हमने ऐड और रेक्टेंगल, ठीक है, दो डिफरेंट मॉड्यूल्स में थे, ठीक है। मॉड्यूल्स को ऑलरेडी हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने स्ट्रेटली लिख लिया और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रिज़ल्ट अंडरस्कोर ऐड इस फंक्शन जो एक मॉड्यूल में है यहाँ पर ऐड, ठीक। इसके लिए हमें हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, इनको वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए के लिए सपोज दे देता हूँ 5 और बी के लिए सपोज दे देते हैं 6, ठीक। और इसी तरह हम एक और वेरिएबल बना देते हैं रिज़ल्ट एरिया करके, या जो भी आपने नाम देना है, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, एरिया ऑफ सर्कल के लिए, क्योंकि इसको हमने इंपोर्ट किया। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास क्या चाहिए था, रेडियस की वैल्यू चाहिए थी। तो चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं सपोज 10 दे देते हैं, ठीक। और उसके बाद डेफिनेटली हम प्रिंट करेंगे जो भी हमारे पास वेरिएबल में आया है। तो एडिशन क्या आएगा, जो भी एडिशन आया है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सपोज वो है जो भी रिज़ल्ट अंडरस्कोर ऐड में है। इसी तरह हम प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि एरिया ऑफ जो हमारे पास है सर्कल, ठीक, वो है जो भी हमारे पास रिज़ल्ट अंडरस्कोर एरिया में आया है, ठीक। तो अब मैं इसको रन करूं तो क्या हो गया, हमारे पास जो हमारे एडिशन है वो भी हो गया, और एक सर्कल का एरिया अगर रेडियस 10 है तो वो भी हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। दूसरे हमारे पास फंक्शंस को यूज़ करने हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एक सिंगल हम क्या कर सकते थे, पैकेज क्रिएट कर सकते थे। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं पाइथन में, कुछ बिल्ट इन पैकेजेस हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, लाखों में, ठीक है, जो हम इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँ और यहाँ पर हम देखें पिप लिस्ट करके, मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कौन कौन से इंस्टॉल है। मैं इसको कुछ साइज़ थोड़ा सा कर लेता हूँ। पिप ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली जो न्यू वर्जन्स है डायरेक्टली जब भी आप पाइथन की वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो पिप इंस्टॉल हो जाता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ पिप एम और क्या करके, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूँ पाइथन एम पिप, ठीक। तो डेफिनेटली पिप है। और डिफरेंट अगर हमने पाइथन्स को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, अनइंस्टॉल करना है, फ्रीज़ करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि एक फेमस पैकेज है हमारे पास, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए लिखेंगे पिप
इंस्टॉल सपोज पांडास, ठीक है, एंटर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और हमारे पास जो पैकेज है वो इंस्टॉल होगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं वापस आता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, सक्सेसफुली यहाँ पर पांडास जो है पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया। ये इसका वर्जन है। और अगर आपने डेफिनेटली अनइंस्टॉल करना है किसी भी पैकेज को, पिप अनइंस्टॉल और फिर उस पैकेज का नाम देके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर पहले हमने यहाँ पर देख लें तो कहीं पे पांडास इंस्टॉल नहीं थे। अब मैं अपनी लिस्ट को देखूं पिप लिस्ट करके, तो यहाँ पर कहीं पे हमारे पास पांडास होगा, ठीक है। तो पांडास यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। इसी तरह आज एज़ पर योर नीड आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली पाइथन में भी आपने कहीं पे सेटिंग में जाना है, ठीक। और सेटिंग में जाने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर में आप यहाँ पर अगर कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से ये सारे हमारे पास पैकेजेस हैं, ठीक है। इसको सर्च करके जैसे कि हमारे पास है पांडास, तो ये आ गया। ये हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये सेपरेटली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी पैकेज आप यूज़ करते हैं अगर इंस्टॉल नहीं है पाइचार्म में तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर पांडास इंस्टॉल है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको इंस्टॉल करने की। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो चलें अब हम देख लेते हैं कि हम ख़ुद का पैकेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसमें जो बिल्ट इन पैकेजेस हैं उनको भी यूज़ करेंगे एक साथ। तो वो कैसे कर सकते हैं ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन प्लॉट को डिस्कस, यानी कि एक ग्राफ को हम क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। डिफरेंट पैकेज हमारे पास होगा, ठीक है। और उस पैकेज का नाम मैं कुछ ये देता हूँ, डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक पैकेज है, मेन पैकेज है। और इस पैकेज के अंदर पहले मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता हूँ, फिर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे। तो उस डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या क्या हमने कोडिंग करनी है वो देखेंगे, तो ठीक है। इस पैकेज के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और पैकेज बना लेता हूँ। सब पैकेजेस का कंसेप्ट भी हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग के नाम से हमारे पास एक सब पैकेज है। देखें यहाँ पर ये जो इनिट फाइल है ये इस पैकेज के लिए, ये इनिट फाइल जो है ये इस सब पैकेज के लिए, ठीक है। एक क्रिएट हो गया। और साथ साथ फाइल्स भी क्रिएट कर लेते हैं जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, मीन्स मॉड्यूल्स, फाइल से मुराद, ठीक है। सपोज हम यहाँ पर है हमारे पास क्लीनर, ठीक है। एक ये मॉड्यूल है, इस प्रोसेसिंग सब जो हमारे पास पैकेज है इसमें। और दूसरा हम यहाँ पर दे देते हैं ट्रांसफार्मर। ये दो हमारे पास मॉड्यूल है इस सब पैकेज में। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक और सब पैकेज बना लेते हैं, सपोज विजुअलाइजेशन के लिए, सेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक और क्या है, सब पैकेज है। और इसमें हमारे पास सपोज एक मॉड्यूल है प्लॉटर के नाम से, ठीक। और एक और सपोज हमारे पास मॉड्यूल है डैशबोर्ड के नाम से। हम कंप्लीट इसको देखेंगे, ठीक। दो सब पैकेजेस हो गए और हम एक और सब पैकेज बना लेते हैं। सब पैकेज कितने भी हो सकते हैं, एज़ पर योर नीड आप कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक के लिए, ठीक, स्टैटिस्टिक्स के नाम से हमारे पास क्या है, एक और सब पैकेज है। और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसके अंदर बन गया। देखिए इस विजुअलाइजेशन के अंदर एक और फोल्डर आ गया, तो इसके मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे ही
इस पैकेज के अंदर सब पैकेज है वो क्रिएट कर लेता हूँ, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या है, सपोज मॉड्यूल है एक मैट्रिक्स करके, और एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पर मॉड्यूल समरी करके। ठीक, एज़ पर यूर प्रोजेक्ट, आपकी नीड्स के मुताबिक आप यहाँ पर क्या करेंगे, पैकेज और उसके सब पैकेजेस, फिर सब पैकेजेस में थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एक इस सब पैकेज के अंदर एक सब पैकेज क्रिएट किया था, वो देख लिया था। ठीक है, तो अब स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या आ गए, 2 आ गए। तो चलिए क्या करते हैं, अब जो मॉड्यूल्स हमने क्रिएट किए हैं इनमें कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, पाइथन का कोड लिख लेते हैं, जैसा कि इसके लिए था cleaner.php। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, सपोज रिमूव क्या चीज़, नल्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन का नाम है, इसमें हमारे पास एक पैरामीटर है डेटा के नाम से। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर इसको मज़ीद क्लियर कर लूँ, ये फंक्शन किसके लिए, रिमूव रोज़ विद नल वैल्यूज़। ठीक है, ये फंक्शन हमने इसके लिए क्रिएट किया। अब ये फंक्शन हमें एक्चुअली क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है जो भी हमारे पास डेटा है उसमें क्या करेंगे, ड्रॉप NA। ठीक है, ये फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली ड्रॉप करेगा हर उस रो को जो एटलीस्ट 1 नल वैल्यू होगी। ठीक है, हर रो को वो डिलीट कर जो एटलीस्ट जिसमें नल वैल्यू हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्रॉप NA फंक्शन है ये रिमूव करता है क्या चीज़, रो विद नल अक्रॉस एनी कॉलम। ठीक है, उसके लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब एक क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर के नाम से एक मॉड्यूल था, उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ नॉर्मलाइजेशन के नाम से, नॉर्मलाइज कर नाम रख लेते हैं। ठीक है, डेटा इसमें भी एक पैरामीटर है। ठीक, और ये फंक्शन किसके लिए है, मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या करेगा, नॉर्मलाइज करेगा किस चीज़ को, न्यूमेरिकल डेटा को। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो भी हमारे पास डेटा होगा उसमें से माइनस करेगा डेटा डॉट, हमारे पास फंक्शन है मिन। ठीक, और उसको ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसके साथ, हमारे पास है डेटा डॉट मैक्स, और मैक्स फंक्शन है उसको लिखेंगे, और वो माइनस करेगा डेटा डॉट मिन। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली फंक्शंस का हमें पता है, काफ़ी अरसे से हम इनको यहाँ पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें ये रिटर्न करके देगा। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, हमारे पास दूसरा जो है, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया, ये जो सब मॉड्यूल्स सब पैकेज था इसको ये। तो अब हम विजुलाइजेशन में जाते हैं, और यहाँ पर हमने फ़िलहाल कोई मुझे नहीं लगता है कोई हमने मॉड्यूल क्रिएट किया है। तो चलें इसमें कुछ मॉड्यूल्स को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मॉड्यूल का नाम दे देता हूँ, आई थिंक हमने ऑलरेडी दिया था फ्लोटर और डेटाबेस, तो ये इसमें होना चाहिए, हमने कहीं और क्रिएट किए होंगे, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ऑलरेडी है हमारे पास, तो दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, हमारे पास जो फ्लोटर के नाम से मॉड्यूल है उसमें, और इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास हमने क्या कहा था कि ऑलरेडी बिल्ट इन पैकेजेस हैं। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करते हैं एक बिल्ट इन पैकेज है उसको, जिसको कहते हैं मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ये पैकेज है, इसमें हमारे पास एक मॉड्यूल है पे प्लॉट के नाम से। ठीक है, ये क्या करता है, ये मॉड्यूल
एक्चुअली हमें प्रोवाइड करता है मैटलैब को लाइक इंटरफेस फॉर प्लॉटिंग, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर इसकी एडवांटेज ये है कि ऑलरेडी ये चीज़ें इन मॉड्यूल्स इस पैकेज के अंदर, ये जो मॉड्यूल है इसमें ऑलरेडी डिफाइन है। अगर हमें दोबारा वो कोड लिखना होगा तो बहुत बड़ा लंबा कोड होगा, तो हम ये सिंपली यहाँ पर बिल्ट इन पैकेजेस और उसमें मौजूद मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। और मैं इसको एलाइज करता हूँ, एक सिंपल नाम रख लेता हूँ PLT, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे पास इसके बाद हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि हमने लाइन प्लॉट रख लेते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली एक ग्राफ सा इंटरफेस जो है वो बनाना है, और जो एक्चुअली डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो पैरामीटर है x एंड y, ठीक है। एक्स एक्सेस के लिए और y एक्सेस के लिए हम ये दो वैल्यूज़ को ले लेते हैं, ठीक। और थोड़ा सा हम डिफ़ाइन भी कर लेते हैं कि ये फंक्शन जो है हम किस लिए किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट ए लाइन प्लॉट। इसके लिए हम एक ये वाला फंक्शन जो है ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि PLT, ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें क्या चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट, ठीक, और जो दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं x एंड y यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक। और x एंड y, ठीक। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेबल देते हैं इसके साथ साथ x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए। PLT डॉट x लेबल, और लेबल दे देते हैं यहाँ पर x एक्सेस, जो भी आपने लेबल देना है वो दे सकते हैं। इसी तरह हम PLT डॉट y लेबल, y एक्सिस के लिए भी हम लेबल दे देते हैं, सपोज y एक्सिस, ठीक। और देन हम डेफिनेटली कोई टाइटल भी हम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, PLT डॉट टाइटल, और सपोज टाइटल हमने यहाँ पर दे देते हैं लाइन प्लॉट, ठीक। और डेफिनेटली इसको हमने शो भी करना है, तो बिल्ट इन जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं शो का, तो वो हमें शो भी करेगा, डिस्प्ले भी करेगा हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। जो भी हमने ग्राफ क्रिएट किया है वो हमारे स्क्रीन पे क्या करेगा, ये डिस्प्ले भी करेगा। इसी तरह हमारे पास है डैशबोर्ड। लंबा हो जाएगा लेक्चर, हम नहीं बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटली हम जाते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स किसका था, हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स का एक मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। उस फंक्शन का नाम हम लेते हैं मीन, और पैरामीटर ले लेते हैं डेटा, और यहाँ पर हम कह लेते हैं कि क्रिएट कर रहे हैं ये फंक्शन क्या, या हम कहते हैं कि कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट क्या चीज़, द मीन ऑफ ए लिस्ट। इसके लिए ये फंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, और ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है क्या चीज़, सम को। किस चीज़ का सम, जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको डिवाइड करेगा, लेंथ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, डेटा की जो लेंथ होगी उससे ये डिवाइड करके हमें उसका सम दे देगा, ठीक। तो इसके बाद हम बारी बारी चलते हैं, जो हमारे पास इनिट फाइल्स थी हर एक के, ठीक है। मैं यहाँ पर डेटा एनालिसिस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक। तो प्रोसेसिंग के इनिट फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। मैं हमेशा इसमें कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ ताकि मेरे लिए आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। मैं कहता हूँ कि फ्रॉम प्रोसेसिंग, यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे पास हम किसका कर रहे हैं, हमें यहाँ पर इसके लिए फ़िलहाल, हम बाद में आएंगे, डेफिनेटली हमें इसके लिए भी काम करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेटा एनालिसिस है,
ठीक है, इसकी इनिट फाइल में लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कोड। जैसे कि क्या कोड लिख सकते हैं, फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या है, उसको इंपोर्ट करेंगे। क्या चीज़ है हमारे पास, क्लियरेंस एक और ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये दो चीज़ किस में थी, इस सब फोल्डर में थी। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली हम जाएंगे फ्रॉम विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, सपोज इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारे पास प्लॉटर था, ठीक। अगर हम करेक्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है। इसको डैशबोर्ड को हमने चूँकि कुछ लिखा नहीं तो मैं इंपोर्ट ही नहीं कर लेता हूँ। अगर आपने कुछ लिखा है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स से हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं मैट्रिक को, ठीक है। ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैट्रिक समरी हमने नहीं लिखी है तो इसको मैं यहाँ पर भी इंपोर्ट नहीं करता हूँ। तो ये हो गए जो मेन हमारे पास पैकेज है उसकी __init__py फाइल में, ठीक। अब चलते हैं बारी बारी, जो हमारे पास सब पैकेजेस है उसकी इस फाइल एम्प्टी फाइल में, ठीक। और इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम डॉट क्लीनर, ठीक है। ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, कहाँ पर, इस प्रोसेसिंग में, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं क्या चीज़, हमारे पास कुछ फंक्शन है, रिमूवल। अगर मैं यहाँ पर क्लीनर को ओपन करूँ क्लिक करके, रिमूवल के नाम से, ठीक। और देन मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन है क्लीनर में, सॉरी क्लीनर का हो गया। अब हमारे पास इसमें प्रोसेसिंग में ट्रांसफार्मर के नाम से है। मैं इसको ओपन ही रख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। ट्रांसफार्मर, ठीक। और इसमें हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइज के नाम से हमने क्या किया था, एक कुछ फंक्शन डिफाइन किया था, ठीक। ये हो गया प्रोसेसिंग के लिए। अब जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और इससे पहले इसमें ही चल लेते हैं विजुअलाइजेशन में, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन में हम कहते हैं कि फ्रॉम डॉट, हमारे पास मॉड्यूल है प्लॉटर, और उसमें हमारे पास फंक्शन है लाइन प्लॉट के नाम से। इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह दूसरे को तो हमने लिखा नहीं था, स्टैटिस्टिक के इनिट फाइल में भी जाते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि फ्रॉम, हमारे पास है मैट्रिक, और अगर मैं यहाँ पर कंफर्म करूँ मैट्रिक में हमारे पास फंक्शन क्या है, मीन के नाम से, ठीक। तो इसी को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट मीन, ठीक। ये सब के हो गए हमारे पास यहाँ पर जो __init__.py फाइल, ठीक। अब चलते हैं जो मेन काम है हमारे पास किस चीज़ का, कि ये पैकेज और सब पैकेजेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ मेन के नाम से, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। एक जो हमने इंस्टॉल किया था पांडास को, तो यहाँ पर उसी को इंपोर्ट करके देखते हैं, क्योंकि पांडास जो है ये यहाँ पर डेफिनेटली एक लाइब्रेरी है जिसको पैकेज हम भी कहते हैं, और ये एक्चुअली यूज़ होता है डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए, ठीक है, पाइथन में। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पांडास को, और एज पी में इसको शॉर्ट नेम दे देता हूँ, और कहते हैं कि फ्रॉम डेटा एनालिसिस, ठीक है। हमारे पास जो पैकेज है इसमें क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे क्या चीज़, क्लीनर, ओके, ट्रांसफार्मर, ओके, प्लॉटर, ठीक, और मैट्रिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ें थी, हमारे पास ये है पैकेजेस थे, ठीक है। किसमें, डेटा एनालिसिस के हमारे पास जो फोल्डर है पैकेज है इसमें, ठीक।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा का सैंपल ले लेते हैं, सैंपल डेटा। तो वो कैसे कह सकते हैं, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं और pd जो हमारे पास पांडास के लिए हमने नाम रखा हुआ है, उसमें हम क्या कहते हैं, डेटा फ्रेम को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये डेटा फ्रेम हमारे पास क्या है, डेटा फ्रेम जो है ये क्रिएट करेगा 2 कॉलम्स को। ठीक है, एक ए एक बी। जो ए होगा वो कंटेंस नन वैल्यू एंड बी कंटेंस नन वैल्यू। ठीक है, और दोनों के लिए, दोनों में हमारे पास नन वैल्यू होगी, क्योंकि हमने क्लीनिंग के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए भी कुछ ना कुछ यूज़ करना है। तो चलें यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं। एक होगी हमारे पास क्या चीज़, ए हम दे देते हैं। ठीक है, जिसे हमने डेफिनेशन में कहा था कि हर एक में क्या होगी, नल वैल्यू होगी और उसकी क्लीनिंग के लिए ये यूज़ होगा। ठीक, सपोज दे देते हैं 1 2, फिर नन दे देते हैं और फिर 4 5। ठीक, ये हमारे पास ए हो गया। इसी तरह सेकंड हम दे देते हैं बी के लिए, और बी के लिए क्या हो सकता है, हम यहाँ पर दे देते हैं सपोज 5, देन कोई नन वैल्यू 3 4 1। ठीक, ये कुछ हमारे पास है। ये किस में हो गया, इस वेरिएबल में अब आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, सेकंड काम हमने क्या करना है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक, डेटा प्री प्रोसेसिंग पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल देते हैं, सपोज क्लीन्ड अंडरस्कोर डेटा, जो इक्वल है किसके, क्लीनर। हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें, प्रोसेसिंग एक मॉड्यूल है। ठीक, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जो रिमूव करेगा नल वैल्यूज़ को। ठीक है, तो अब ये मेन में हम यहाँ पर कहते हैं, क्लीनर में हमारे पास रिमूव नल का फंक्शन है। ठीक, और डेटा हमारे पास जो भी डेटा आया है, डेटा क्या आया है, इसमें जो भी है ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें से क्या करेगा, क्लीनिंग करेगा नल वैल्यूज़ को। और फिर सेकंड हम एक और वेरिएबल देते हैं, नॉर्मलाइज्ड क्या दे सकते हैं, नॉर्मलाइज्ड डेटा के लिए डेटा दे देते हैं, या कुछ भी आप देना चाहें। एक वेरिएबल है, सॉरी मैं इसको कैप्स लॉक को ओपन कर लेता हूँ। और ये इक्वल होगा किसके, हमारे पास ट्रांसफार्मर के नाम से है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फंक्शन था नॉर्मलाइज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे क्लीन्ड अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पर जो भी क्लीन डेटा आया है क्लीन होने के बाद, ठीक है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और डेफिनेटली हमने यहाँ पर मेंशन भी करना होगा साथ साथ कि जो ए है उसके लिए। ठीक है, और देन हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देते हैं, मीन वैल्यू, जो हमारे पास इक्वल होगा किसके, ये हमारे पास है एक मॉड्यूल था मैट्रिक्स। ठीक, उसमें एक फंक्शन था मीन, और यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, जो भी नॉर्मलाइज डेटा आएगा। ठीक, ये बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम इसको यूज़ करेंगे। और एंड में हम क्या करते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं किस चीज़ को, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके, कि मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड जो डेटा है वो है हमारे पास कहाँ पर, जो भी हमारे पास मीन वैल्यू इसमें आया है। ठीक, और देन एंड में हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ को भूल गए थे, वो है हमारे पास प्लॉटर। ठीक है, डॉट लाइन प्लॉट, ये हमारे पास क्या है चीज़ है, ये है हमारे पास यहाँ पर एक मॉड्यूल, इसमें हमारे पास ये एक फंक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक तो हमारे पास आएगा नॉर्मलाइज डेटा, ठीक ये वाला,
और सेकंड ये हमारे पास है, ये क्या चीज़ है, ये इंडेक्स है, डॉट इंडेक्स, उसका इंडेक्स हमने करना है, फिर नॉर्मलाइज डेटा हमने डिस्प्ले करना है, इंडेक्स भी शो करना है, नॉर्मलाइज डेटा है वो भी हमने डिस्प्ले करना है। ये चीज़ें, ये फंक्शंस थे और इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमने देखे। तो चलिए पहले सबसे पहले रन कर लेते हैं और ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने शो कराना था लाइन प्लॉट को, उसका सब कुछ हमारे पास आ गया। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, फिर लाइन प्लॉट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो मीन ऑफ नॉर्मलाइज वैल्यू है, नॉर्मलाइज डेटा है, वो भी हमें डिस्प्ले किया। फंक्शन हमने कैसे बनाए, कैसे इसके, ये मीनिंग नहीं रखता है, हमने डिस्कस करना है यहाँ पर कि एक पैकेज, उसके अंदर सब पैकेजेस, और इस पैकेज का जो मेन पैकेज है इसके अंदर भी अपने मॉड्यूल्स हो सकते हैं, फिर सब पैकेजेस में इसके मॉड्यूल्स हैं, इस सब पैकेज के अंदर भी सब पैकेज हो सकते हैं, उसके मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो हम कैसे पैकेज क्रिएट कर सकते थे, सब पैकेजेस क्रिएट कर सकते थे, उनमें मौजूद हम कैसे मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर उन पैकेजेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ को हमने देखना था, जो हमने देख लिया। तो नॉर्मली ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, एक ये और एक हमने यहाँ पर यूज़ किया था। मैं विजुलाइजेशन में यहाँ पर जाता हूँ, प्लॉटर में, ये बिल्ट इन पैकेजेस हैं पाइथन में, ठीक है। इसमें मौजूद हमने मॉड्यूल्स को भी कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो देख लिया। बिल्ट इन मॉड्यूल्स जैसे कि हमने मेन में देख लिया, पांडास को एक्सेस करके कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। तो ऐसे हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं, बिल्ट इन पैकेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।